Hello students, this is Anju ma'am from Maharaja Agarsen School Hisar. Yesterday we discussed the 3 questions of second chapter Partnership Fundamental. Today we discuss the next topic of Partnership Fundamental. Partnership Fundamental. Next topic is Manager Commission on Net Profit. किस तरीके से हम मैनेजर की कमीशन को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, मैनेजर कमीशन को फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। एक होता है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक होता है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। लेकिन इसको समझने के लिए देखो, आपको थोड़ा सा ध्यान से ये समझना पड़ेगा। मैनेजर कमीशन आपने +1 में भी फाइनल अकाउंट्स में निकाल ली थी। उसमें हमने जब नेट प्रॉफिट निकाला था और जब मैनेजर कमीशन में बिफोर आता था तो हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। ये रेट आपके पास गिवन होगी तो आप क्या करोगे, जो रेट है वो लगा दोगे और नीचे आप 100 लगा देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आफ्टर वर्ड आता है तो आप रेट बाय 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला लगाओगे। जैसे कि हमारी रेट क्या थी, 10% थी, तो हमने 100 में 10 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारी रेट क्या बन गई, 10/110। मतलब क्या है कि अगर तो बिफोर होगा तो हम यहाँ पर रेट बाय 100 लगाएंगे और अगर आफ्टर होगा तो हम रेट बाय 100 प्लस रेट लगाएंगे। लेकिन इस टॉपिक में एक बात और बड़ी मेन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि जो ये मैनेजर है वो आपकी फर्म का पार्टनर है या कोई थर्ड पर्सन है। इस चीज का क्वेश्चन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, अगर तो वो हमारी फर्म का पार्टनर है और वो मैनेजर भी बना हुआ है तो आप उसको जो भी कमीशन देंगे वो आप पीएल एप्रोप्रिएशन में लिख रहे थे कल, टू मैनेजर कमीशन, और आप यहाँ पर राइट करते थे। लेकिन आज ये टॉपिक आता है कि अगर मैनेजर हमारी फर्म का पार्टनर नहीं है, मान लीजिए आपकी फर्म में पार्टनर थे 3, A, B और C, कोई के नाम का पर्सन था जो आपकी फर्म का मैनेजर था और आप उसको कमीशन दे रहे थे, तो आप इसकी कमीशन को यहाँ पर राइट नहीं करोगे। इस कमीशन को करने का तरीका होता है, या तो आप जो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस प्रॉफिट में से आप इस कमीशन को माइनस कर देना। कमीशन फाइंड आउट करने का मेथड सेम है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर तो वो मैनेजर आपकी फर्म का पार्टनर है तो आप इसे पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड शो करोगे। लेकिन अगर वो आपकी फर्म का मैनेजर नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो या तो आप इसे पीएल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट में से माइनस कर देना, या आपको जैसे आपने लास्ट ईयर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पीएल अकाउंट बनाया था वैसे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस चीज को करने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, अब हमने एग्जाम्पल नंबर 8 लिया है। आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर हमारे 2 पार्टनर हैं, A और B। इसमें हमारे 2 पार्टनर हैं A एंड B। इनकी रेशियो गिवन है 2:1। इन्होंने कैपिटल लगाई हुई है 10 लाख की, इसने कैपिटल लगाई हुई है 5 लाख की। Each partner is entitled to 8% per annum interest on capital। दोनों पार्टनर को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। B gets a salary of 3500 पर मंथ। B को 3500 पर मंथ सैलरी भी मिल रही है, टुगेदर विद ए कमीशन ऑफ
10% और 10% की कमीशन भी मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्म का पार्टनर है वही फर्म का मैनेजर है, तो हम इस कमीशन को पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन, मतलब जो इसको कमीशन दी जाती है वो प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब माइनस करने के बाद दी जाएगी। और आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 450 आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी को देने के बाद। तो हम इसका एक बार पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। कल हमने सीखा था कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते थे कि हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। हमारा प्रॉफिट गिवन है 4,50,000, लेकिन इसमें से सैलरी पहले से ही माइनस है, तो हम 3500 पर मंथ है, तो 3500 पर मंथ होने के कारण हम इसको 12 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो ये सैलरी है हम ऑलरेडी इसमें द्वारा फिर प्लस कर देते हैं, ताकि हमारा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा 4,92,000। अब हमें पता था पीएल एप्रोप्रिएशन में हम 4 चीजें देते थे। सबसे पहले देते थे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। ए की कैपिटल कितनी है, 10 लाख। 10 लाख का 8% कितना बनेगा, 80,000। और बी की है हमारी 5 लाख। 5 लाख का 8% कितना बनेगा, 40,000। तो टोटल इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन गया, 1,20,000। अब हमने लिखा 2 सैलरी। हमने बी को सैलरी कितनी दी है, 42,000, तो हमने बी की सैलरी लिख दी 42,000। अब हमने कहा था कि बी को कमीशन भी मिल रहा है 10% का, लेकिन नेट प्रॉफिट में से सैलरी को भी माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करना है, उसके बाद कमीशन मिलती है। तो हम 4,92,000 में से 1,22,000 और 42,000 दोनों को ही माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 3,30,000। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे आफ्टर वर्ड है, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में आफ्टर वर्ड दिखाई दे रहा है। आफ्टर वर्ड होने के कारण और हमारी कमीशन है 10% की, तो हम 3,30,000 इंटू 10/110 लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने रूल पढ़ा था कि जब आफ्टर होता है तो हम रेट बाय 100 प्लस रेट को करते हैं। तो 3,30,000 इंटू 10/100 हमारा कितना आ जाएगा, 30,000। तो हम यहाँ पर 2 कमीशन देंगे 30,000। और इस तरीके से हमने जैसे क्वेश्चन किया था कल, हम इसका टोटल करेंगे और जो इसमें से माइनस करके आएगा वो हम इनके प्रॉफिट में ट्रांसफर कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जितना हमारा बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ 3 लाख आ जाएगा। देखिए, मतलब आप ये देखिए कि हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा है, वही चीज है सारी की सारी पीएल एप्रोप्रिएशन निकालना। केवल इस क्वेश्चन में हमारे पास एक टॉपिक थोड़ा ऐड हो गया है, वो है हमारे पास मैनेजर का कमीशन। जैसे आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट करते थे, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, वो भी वैसे ही निकालना है। सैलरी निकालते थे, वो भी आपको वैसे ही फाउंड आउट करनी है। लेकिन जब आप कमीशन निकालते थे तो उस पॉइंट को इसने थोड़ा डिटेल में बताया है कि अगर वो मैनेजर होगा तो आपको यहीं पर लिखना है, लेकिन अगर वो मैनेजर नहीं होगा तो आप अपने पीएल में से इस कमीशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरीके से अगर आप आज इसके क्वेश्चंस आपके, कल हमने 1 to 3 किए थे, आज आप 1 to 6 तक अपने क्वेश्चन नोटबुक पर कंप्लीट करना। और अगर आपसे ये प्रैक्टिकल नहीं होते तो आप इसके इलिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं।